हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका विशाल सर। और गाइज उम्मीद है कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए होंगे, बिकॉज समय बहुत कम है, 3 से 4 महीना है, उसी में आपको हाफ ईयरली एग्जाम से भी निपटना है। प्री बोर्ड्स आर देयर, सो मेनी आपके स्कूल्स के यूनिट टेस्ट होंगे, पीरियोडिक टेस्ट होंगे, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और भाई इस बार का बोर्ड एग्जाम इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में एक एनुअल एग्जाम के पैटर्न पे फिर से एग्जाम होगा 2023 में फरवरी में। तो भाई एक बड़ा सवाल है कि इस बार का जो पैटर्न होगा, जैसे कि सबको पता है, यूनिक होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। और इसी वजह से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस बार के बोर्ड एग्जाम यानी कि 2023 में जो आएंगे वो क्लास 10th में 40% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। 12th की अगर हम बात करें तो 30% क्वेश्चन पेपर जो है वो 30% क्वेश्चन आपका होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड कि भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्या। ये अभी भी सबके मन में एक बड़ा सवाल है कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते किसे हैं। बार बार हो रहा है, पढ़ भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी था, तो मैंने सोचा ये एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और यहां पे मैं आपको सीबीएसई का सर्कुलर भी दिखाऊंगा, किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यहां पे पहले देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होता क्या है। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली में ये कई टाइप के क्वेश्चंस का समअप है, मतलब मिक्सचर है। ठीक है, यहां पे इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में आपको एमसीक्यूज भी आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। समझे, मतलब ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को मिलाने के बाद में बनता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। स्टिल कंफ्यूज? आई नो अभी भी आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपका सारा कंफ्यूजन मैं आपका अभी इसी वक्त दूर करने वाला हूं इस छोटे से वीडियो के अंदर में। बट प्लीज मेक श्योर करना कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखो, शेयर कर दो, और हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सर और विशाल कुमार जायसवाल दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आएंगे, मेंटी क्विज होगा, नोट्स आएगा, क्लास 10, 11, 12 सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अब यहां पे सीबीक्यूज यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। देखो भाई पहले क्या होता था, डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते थे, रट्टा मारते थे। अब रटना हो जाएगा खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आर क्वेश्चंस टू चेक स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ और अनफेमिलियर सिचुएशंस। मतलब देखो भैया, जो आप हर सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, सिर्फ साइंस में ही नहीं, सिर्फ मैथ्स में नहीं, हर सब्जेक्ट्स में जो आप डिफरेंट जो आप पढ़ते हो ना, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट्स आप याद करो। पहले क्या होता था, उसी को डेफिनेशन के रूप में या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जाता था, आप उसको रट्टा तोता वाला आंसर आप लिख देते थे और आपको मार्क्स मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब सीबीएसई चाहती है, या कह लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू किया गया ना, उसमें इस बात को रखा गया कि भाई स्टूडेंट का जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, थिंकिंग लेवल जो है ना, कैपेसिटी जो है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना, उसको इंक्रीज करना है। तो ये इंक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज तभी होगा जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, किसी थ्योरी को पढ़ रहे हो, किसी प्रैक्टिकल को पढ़ रहे हो, और उसको आप ये सोचते हो कि भाई इस चीज को हम रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे पुटअप करेंगे। कोई रियल लाइफ सिचुएशन आपको दिया जाए, या अनफेमिलियर सिचुएशन, कोई ऐसा सिचुएशन जो कि आपके लिए फेमिलियर नहीं था, आप उसको जानते नहीं थे, उसके अंदर में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या थ्योरी को कैसे पुट करोगे, यही चीज होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इसी को कहा जा रहा है कि भैया आप डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स का रटने का जमाना जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब यहां पे एक बड़ा सवाल आता है, ठीक है, एक बड़ा पॉइंट, कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपने उसको समझा था? अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका कितना था? अगर आप समझ चुके थे तो उसके बाद का सिनेरियो क्या था? देखो यहां पे सीबीएसई क्या चाह रही है, मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। देखो सीबीएसई वांट्स टू आस्क दीज क्वेश्चंस। सीबीएसई आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहती है टू इंक्रीज प्रैक्टिकल नॉलेज। सबसे बड़ी बात सीबीएसई क्या चाहती है कि भैया वो आपका प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज और जो एप्लीकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के, उसको वो चेक करना चाहती है कि कितना ज्यादा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट में प्रैक्टिकल नॉलेज है, या फिर
एप्लीकेशन स्किल है कि वो किसी प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम उसके सामने में आएगा उसको वो किस तरह से डील करेगा, समझ रहे हो। तो इसी वजह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लाया गया और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को पुट कर दिया गया, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था ना। हाँ, एक बार फिर से दिखाता हूं। देखो यहां पे आपको क्या कर दिया गया, एमसीक्यूज भी डाल दिया गया, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी डाल दिया गया और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी डाल दिया गया। अब आपके मन में अभी भी सवाल होगा, सर ये तीनों क्या है? एमसीक्यू तो फिर भी समझ में आता है, थोड़ा बहुत केस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड, है ना। बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो, कोई बात नहीं, उसको भी क्लियर करते हैं। लेकिन पहले देख लो जरा सा इस बार का सर्कुलर जो कि आपका आने वाला है। तो अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे साफ साफ कह दिया गया कि 2022-23 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ी संख्या, मैंने तो पहले कह दिया। क्लास 10 की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लास 10 की, तो आपका देखो 40% क्वेश्चन जो है वो आ रहा है सीबीक्यू से, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन से। ठीक है, हो गया, ओके। 20% है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चलो इसी को कर देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। और रिमेनिंग 40% जो है ये आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब होगा। ये मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब क्लास 12 को देखना चाहते हो, चलो भाई क्लास 12 को भी देख ही लो, ठीक है। अब यहां देखो क्लास 12 का जब हम बात कर रहे हैं तो 30% जो क्वेश्चन है ये आपका सीबीक्यू है, 20% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और 50% आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर में आते हैं। आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गया। अब आपके फिर उस सवाल पर आते हैं कि जो आपका सवाल था कि सर हम समझें कैसे कि भाई इसमें तीनों में अंतर क्या है। देखो मैंने यहां पे सबको अलग करके रख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं, सबसे पहले देखो मैं लेता हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अंदर में मैंने जैसा पहले ही बताया आपको एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस और इसमें सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। अब एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। चलो भाई एक एक करके समझना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो एक बार मैंने आपके लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहां जल्दी से समझो, ये है एमसीक्यू। एमसीक्यूज क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है जहां पर आपको एक करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये तो आप भी जानते थे ना, नो इश्यूज एट ऑल। चलो भाई हमारा सारा प्रॉब्लम दूर हो गया, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं किस पे? ओके, अब हम आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से, यस। चलो अब यहां पे केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या था? ये रहा केस बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब यहां पे आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा दैट इज फॉलोड बाय सर्टेन क्वेश्चंस। एक केस स्टडी दिया जाएगा आपको, आपको एक पैराग्राफ टाइप का दिया जाएगा, एक केस दिया जाएगा और उस पे आपको सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन केस स्टडीज के आधार पर आर समथिंग दैट इज रिलेटिवली न्यू एंड ओनली इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर। देखो भाई ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ये पिछले साल वाले जो अभी पास आउट हुए ना उसमें लागू किया था। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक केस दिया जा रहा है और उसके ऊपर में आपको क्वेश्चंस है, बस आपको उसको पढ़ के जवाब दे देना है। अब यहां पे सबसे कंफ्यूजिंग जो है मुझे जो लगता है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। यस, वो जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है? ये देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मतलब होता है कि आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, वो आपके कहीं से भी लिया जा सकता है, इवन योर फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दैट, और उसके बाद में उसके ऊपर में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है, गौर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन सोर्स बेस्ड मतलब कहीं से इसको सोर्स से निकाला गया, कहीं आपके टेक्स्ट में से कोई एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट है, कोई निकाला हुआ पार्ट है, बोलते हैं ना, कोई आपका कोई लेसन से कोई एक पार्ट को निकाल लिया और उस पर फिर सर्टेन क्वेश्चंस को भी पूछ दिया गया, ठीक है। इट कुड बी ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक से बाहर से भी पूछा जाता है, इवन न्यूज़पेपर या आर्टिकल से भी पूछा जा सकता है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो होते हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि भैया
रट्टा तोता का जमाना चला गया। अगर सिंपल शॉर्ट शब्दों में अगर मैं बोलूं, सिंपल शॉर्ट शब्दों में कि भाई क्या है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आप मुझसे पूछोगे तो सिंपल शॉर्ट शब्दों में मैं बोलूंगा ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने का तरीका। आप अपने लॉजिकल थिंकिंग को कितना लगा सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यही चेक करना चाहता है सीबीएसई और यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप की क्लैरिटी मिल गई होगी। मिल गया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और जुड़े रहना मेरे साथ में, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस नोट्स लाते रहेंगे आपके लिए कंटिन्यूस बेसिस पे, ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख लेना। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद।